मैं आपको आगरा किले का इतिहास विस्तार से और व्यवस्थित रूप से हिंदी में समझाता हूँ। भारत का इतिहास स्थापत्य कला, युद्ध, संस्कृति और राजशाही कहानियों से भरा हुआ है। इसी इतिहास में एक शानदार अध्याय है आगरा किला, जिसे लाल किला या अकबर का किला भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, जो दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये किला मुगल साम्राज्य की वास्तुकला और शक्ति का प्रतीक है। ताजमहल के पास स्थित इस किले ने भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी दी है। आगरा किले का इतिहास केवल मुगलों तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि मुगलों से पहले यहाँ एक प्राचीन किला मौजूद था, जिसे राजा बादलगढ़ ने बनवाया था। इसके अवशेष पुराने ग्रंथों और अभिलेखों में मिलते हैं। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में ये किला लोधी वंश के अधीन था। जब सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया, तो उसने यहाँ अपने निवास के लिए किला बनवाया। बाद में 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1558 में जब दिल्ली और आगरा पर पूरी तरह अधिकार कर लिया, तो उसने इस पुराने किले को तोड़कर उसकी जगह एक नए भव्य किले का निर्माण करवाया। 1565 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 8 साल में 1573 तक पूरा हुआ। इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया, जो राजस्थान से मंगवाया गया था। इसलिए इसे लाल किला भी कहा जाता है। किले की दीवारें करीब 70 फुट ऊंची हैं और इसकी परिधि लगभग 2.5 किलोमीटर है। किले में प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए थे, जिनमें से दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट मुख्य द्वार हैं। आगरा किले की वास्तुकला में हिंदू, इस्लामिक, फारसी और मध्य एशियाई स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अकबर ने जहां इसे राजपूताना शैली में बनवाया, वहीं उनके पुत्र जहांगीर और शाहजहां ने सफेद संगमरमर का प्रयोग कर इसे और भव्य बना दिया। शाहजहां ने किले के भीतर कई सुंदर महल, मस्जिदें और बाग बनवाए। इनमें प्रमुख हैं दीवान-ए-आम। ये वह स्थान था जहां सम्राट आम जनता से मुलाकात करता था और उनकी समस्याएं सुनता था। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी अर्जियां लेकर आते थे। दीवान-ए-खास। यहाँ बादशाह अपने दरबारियों, विशेष अतिथियों और विदेशी राजदूतों से मिलता था। ये भवन संगमरमर से बना है और इसमें जटिल नक्काशी और कीमती पत्थरों से जड़े हुए काम किए गए हैं। मोती मस्जिद। शाहजहां द्वारा निर्मित यह सफेद संगमरमर की मस्जिद है। ये बेहद सुंदर और आकर्षक है, इसलिए इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। नगीना मस्जिद। यह महिलाओं के लिए बनी निजी मस्जिद थी। इसे भी संगमरमर से सजाया गया है। जहांगीर महल। ये महल अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनवाया था। राजपूताना शैली में बने इस महल की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खास महल। यह शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया सुंदर महल था। अंगूरी बाग। किले के भीतर बना ये बाग अंगूर की बेलों से भरा रहता था। यहाँ शाही परिवार के लोग विश्राम किया करते थे। शीश महल। इस महल की दीवारों और छतों पर शीशे की सुंदर सजावट की गई है। आगरा किले ने भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने भीतर समेटा है। अकबर ने इसे साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया। जहांगीर ने यहीं से राज किया। शाहजहां ने अपने शासनकाल में ताजमहल बनवाया और किले में संगमरमर की कई नई इमारतें जोड़ी। लेकिन इतिहास की सबसे करुण घटना ये रही कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही पिता को सत्ता हड़पने के बाद इसी किले में कैद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी आखिरी सांसें अंगूरी बाग स्थित एक कमरे में ली, जहां से वह अपनी पत्नी मुमताज का ताजमहल देखा करता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आगरा किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल सैनिक छावनी और शासकीय कार्यालय के रूप में किया। उस दौरान कई इमारतें ध्वस्त कर दी गईं। 1983 में यूनेस्को ने आगरा किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है। आगरा किला पहले 500 से अधिक इमारतों से भरा हुआ था।
इसे बनाने में करीब 4000 मजदूर दिन रात काम करते थे। दीवान ए खास में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, जिसे बाद में दिल्ली ले जाया गया। शाहजहां ने अपनी कैद के दौरान सिर्फ ताजमहल की झलक देखते देखते जीवन बिताया। आज आगरा किला एक ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल है। हर वर्ष हजारों देशी विदेशी पर्यटक इसे देखने आते हैं। किले की विशाल दीवारें, खूबसूरत महल, मस्जिदें और बाग इतिहास प्रेमियों को मुगल काल की झलक दिखाते हैं। आगरा किला भारतीय इतिहास का अनमोल गहना है। इसकी भव्यता, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व इसे दुनिया की विरासत में विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। यमुना नदी के किनारे खड़ा ये किला मुगल सम्राटों की शक्ति, वैभव और शौर्य का गवाह है। आज भी इसकी दीवारें उन अनगिनत राजाओं, रानियों और सेनाओं की गाथाएं सुनाती हैं, जिन्होंने कभी इसके आंगन में कदम रखा था। अगर आप भारतीय इतिहास और मुगल स्थापत्य में रुचि रखते हैं, तो आगरा किला आपकी यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।